भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जग की झोली सुख सुविधाओं से चाहो, भर दो जग की झोली। आशीर्वाद की चाहो, खेलो खुलकर होली। आशीर्वाद की चाहो, खेलो खुलकर होली। खेलो खुलकर होली। पर हमको आकर्षण देकर यह मांग नहीं झुठला देना। गुरुदेव गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, आपके चेहरे का भाव बता रहा है कि निश्चित रूप से जितने भी भाई बहन इस भाव में बैठे हैं, उन सब के मन में यह भाव पैदा हो रहा है कि गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिल जाए तो हम ये काम जरूर करेंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे, गुरु सत्ता का आशीर्वाद तो हमेशा से मिल रहा है। दुर्भाग्य हमारा कि हम ले नहीं पा रहे हैं। आशीर्वाद देने के लिए तो वो तड़प रहे हैं, लेकिन हम लेने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, हम प्रयास करें। वो इस बात का फिर से लिखते हैं, अपनी तपश्चर्या का एक अंश अपने परिवार को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए निश्चित रूप से हम देते रहेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर अपने परिवार की शांति और सुरक्षा की चौकीदारी अपने सामर्थ्य के अनुरूप निरंतर करता रहेगा। इतने निकम्मे होने के बाद भी, इतने नालायक होने के बाद भी, ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, मगर क्या करें, हम कोई लायक नहीं है उस सत्ता के। उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं तब का एक अंश निरंतर तुम्हारी सुरक्षा में, तुम्हारी संरक्षण में देता रहूँगा। और आज भी देते हैं। तो आज भी हम संकल्प कर लें उस सत्ता के सामने, अपने देव पूजा में, अपने कमरे में बैठकर, कि आपसे विश्वास दिलाते हैं, नवरात्रि आ रहा है, इस अनुष्ठान को इसीलिए संकल्पित कर दीजिए। जिस दिन आप संकल्प करेंगे अनुष्ठान का, तो उसमें संकल्प में आत्म कल्याण और लोक कल्याण लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। हमने कभी गौर किया क्या ये आत्म कल्याण क्या होता है, लोक कल्याण क्या होता है? हमारा अनुष्ठान आत्म कल्याण और लोक कल्याण के निमित्त होता है। मगर शायद हम उस संकल्प को इस भाव से संकल्प ले लेते हैं कि संकल्प करना है, हमको जल्दी से जल्दी माला जपना है। हमने
कई बार तो ऐसा भी भ्रम उत्पन्न होता है हमारे परिजनों के बीच कि गुरुदेव के साहित्य के अलावा बहुत सारे विद्वानों को साहित्य पढ़ते रहते हैं। हम किसी भी साहित्य का विरोध नहीं करते। भारतीय संस्कृति में हजारों साहित्य हैं जो प्रकाश और प्रेरणा प्रदान करते हैं, लेकिन उससे जब कोई पूछता है, संयोग से कल भाई मिल गए थे सरदार जी, उनके साथ सत्संग चल रहा था हमारे योगेश भाई का, तो ट्रेन में पूछे, मैं अपने अध्ययन में लगा हुआ था, तो मुझसे पूछते हैं आप तो सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़ लिए होंगे। मैंने कहा कि भाई मैं केवल अखंड ज्योति पढ़ता हूँ। तो सभी धर्मों की बात आप नहीं जानते। मैं कहें अखंड ज्योति में जितनी बात लिखी जाती है उसमें सभी धर्मों की सार रहता है, और मैं उसी को ही समझने के प्रयास में लगा रहता हूँ। तो कम से कम एक जीवन तो हम लगा दें गुरु सत्ता को साहित्य को पढ़ने में, तो ही नहीं पढ़ पाए। 3200 साहित्य छोड़ दीजिए, अखंड ज्योति के उनके पन्नों को ही हम पढ़ने पे लगा दें, अपने जीवन तो ही धन्य हो जाएगा। समझ जाएंगे उनको गुरु सत्ता कौन थे। अभी तो हमको ये नहीं समझ में नहीं आया कि गुरु सत्ता कौन थे, वो क्यों इस धरती पर आए थे, क्या उद्देश्य था उनका, और ये हम सबको क्यों इकट्ठा किया उसने। जिस दिन ये हमारी समझ में आ जाए भाइयों, उस दिन सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अभी तो हम बताएंगे आगे चल करके जिस उपासना और साधना आराधना की बातें हम बार बार करते रहते हैं, धरातल पर हम कितना करते हैं, क्या होता है उसका परिणाम हम समझ ही नहीं पाए। जिस समय हम प्रवचन मंच पे रहते हैं, हॉल में रहते हैं, तब तक हमारा लगाव और थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी भावना, थोड़ी सी निष्ठा उस प्रति जागृत होती है, और जैसे ही हम वहाँ से विदा होते हैं, हम अपने संसारिक माया चक्र में इस कदर फंस जाते हैं, वो सारी बातें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सत्ता के आशीर्वाद से हमारा झोपड़िया महल बन गया। हम ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं था, लेकिन उसके आशीर्वाद से आज हम 7 जन्मों तक की हम व्यवस्था बना लिए। कितने अनुदान और कितने वरदान की बातें कहें। जिस समय हमारे पास भौतिक समस्याएं आती हैं, तब हमको लगता है कि काश गुरुदेव का एक आशीर्वाद मिल जाए, जीवन भर में आपका काम करूंगा। आदमी जब मरणासन स्थिति में रहता है, किसी व्याधि से ग्रस्त रहता है, किसी रोग से ग्रस्त रहता है, किसी पारिवारिक संकट में रहता है, तो कामना करता है गुरु सत्ता इस संकट से मुझे उबार लो, मेरे जीवन आपका ही है। लेकिन जैसे ही संकट से उबरते हैं, वैसे ही अपने माया में ऐसे फंसते हैं, हम गुरु सत्ता की तरफ ध्यान ही नहीं पाते। ये उन्हीं के लिए लिखा गया सत्य है, और जिनके बारे में लिखा गया है, कहीं उनमें हम भी तो शामिल नहीं हैं। ये आज चिंतन करने का विषय है भाइयों बहनों। तो मैं कह रहा था कि वो अनुदान तो सबको देना चाहते हैं, संरक्षण भी सबको देना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही है हम उनके लायक बन सके, संरक्षण प्राप्त करने के लायक अपने आप को बना सकें, तो निश्चित रूप से वह संरक्षण देने में पीछे नहीं है। अखंड ज्योति के गौर पढ़ना इसी क्रम में लिखते हैं, किसे इस प्रकार इतना और क्या दिया जाए। स्पष्ट हो, किसे किस प्रकार इतना और क्या दिया जाए। देने में सबसे बड़ी कठिनाई पात्रता की है। बताइए, देने वाला हाथ फैला करके तैयार है, लेकिन हम लेने की पात्रता नहीं विकसित कर पा रहे हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कोई बैंक वाला आपको कहे कि जो सुबह 5 बजे बैंक पहुंच जाएगा उसको 1000 रुपये मिल जाएगा, कितनी लंबी लाइन लगेगी। वो सुबह 5 बजे और शाम को 5 बज जाएगा
सत्ता कोई चीज को निःशुल्क में दे रहे हैं। जिस पात्रता की बात कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, और वो पात्रता से उनका कोई भला नहीं होना है। हम कहते हैं हम किसकी साधना कर रहे हैं, कि गुरुदेव की साधना। गुरुदेव की साधना हम क्या करेंगे, वो तो स्वयं सिद्ध है। गायत्री मंत्र की साधना क्या करेंगे, वो स्वयं सिद्ध है। साधना तो हमें अपने आप ही करनी चाहिए, जीवन देवता की साधना। तो पात्रता विकसित करने के लिए बहुत बड़ी ऐसी बात गुरुदेव ने नहीं रखी है, बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने की है। वो इसीलिए की है कि आज के समय में उनके बेटे बेटियां जिस काम को सरलता के साथ कर सकते हैं, उतने ही कामों को करते रहे। तो क्या काम करते रहे, मैं उस बहुत विस्तार नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक दो काम को ही बताऊंगा। अपने हृदय को निश्चल बना दीजिए, निष्कपट बना दीजिए। मैं भौतिक काम की बात नहीं करता, वो तो आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी प्रतिभा है कि आप कितना काम कर पाए। यदि हमारे अपने परिचय, जिस बात का बार बार पूरे गुरुदेव कहते हैं, भावनात्मक परिष्कार की बात वो कहते हैं, तो हम अपने मन को, मस्तिष्क के विचारों को पवित्र बना लें, शुद्ध बना लें। अब यहाँ पर शुद्ध बनाने की बात आई है, गीता में एक श्लोक आता है, मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें अर्थ ये आया है, शुभ कार्य और शुद्ध कार्य। शुभ कार्य अच्छी बात है, शुभ कार्य होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल शुभ कार्य से काम नहीं चलेगा, वह कार्य शुद्ध भी होना चाहिए। अभी बड़ी भ्रम की स्थिति आ गई, शुभ कार्य और शुद्ध कार्य में अंतर क्या है? तो शुभ कार्य और शुद्ध कार्य में अंतर इतने में भाइयों कि उदाहरण के लिए आप किसी स्कूल में गए और वहाँ के बच्चों को आपने ड्रेस बांट दी, पुस्तकें बांट दी, शुभ कार्य है, होना चाहिए। लेकिन उस सामग्री बांटने के पीछे आपका स्वार्थ ये है कि इसी बहाने मैं इस स्कूल का प्रमुख बन जाऊं, या उस स्कूल और विद्यालय के माध्यम से मेरी उस इलाके में पहचान बन जाए, तो कभी चुनाव हो किसी भी प्रकार का तो मैं उसकी दावेदारी कर सकूं और उसका मुझे लाभ मिल जाए। तो कार्य तो आपका शुभ था, लेकिन आपका भाव शुद्ध नहीं था, इसलिए वह कार्य फलित नहीं है। भौतिक रूप से वह दुनिया की नजर में शुभ कार्य है, आपके लिए प्रशंसा मिलेगा, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका भाव शुद्ध नहीं है, इसलिए हम आध्यात्मिक दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरु सत्ता अपने सारे शिष्यों को, सारे बेटे और बेटियों को, शिष्य कहने से ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटे और बेटी के रूप में अपने आप को स्वीकार करेंगे, क्योंकि बार बार इस चीज़ को कहते हैं मेरे बेटे और बेटियों। इसके पहले किसी गुरु ने ऐसा नहीं कहा है अपने शिष्यों के बारे में, मेरे बेटे और बेटियों। तो वो चाहते हैं मेरे बेटे और बेटी सिर्फ मुझे देखें, यदि अगल बगल को देखेंगे तो भटक जाएंगे। आत्मसमीक्षा की बात आज शुभारंभ से चल रही है। ये बात भी सच है कि हम जितनी समीक्षा अपने दूसरे भाइयों की या दूसरे बहनों की करते हैं, उतनी समीक्षा हम स्वयं करने लगे तो हमारा जीवन तरक्की हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो गुरुदेव चाहते हैं कि प्रत्येक उनके बेटे और बेटी का भावनात्मक परिष्कार होना चाहिए, चिंतन पवित्र हो, शुद्ध हो। ये कौन सा कठिन काम है, उनको करना चाहिए, ये कर सकते हैं। हृदय निष्कपट हो, निश्चल हो, कौन सा मेहनत का काम है, कर सकते हैं। आपका जीवन सादा जीवन उच्च विचार से ओतप्रोत हो। सादा जीवन का मतलब भगवान ने आपको जितनी सुविधाएं प्रदान की हैं उतने से आप संतुष्ट रहिए, दिखावा मत कीजिए, कहीं भी दिखावा
भेदभाव मत कीजिए। हमारे पास ज्ञान कम है तो स्वीकार कीजिए, आप दिखाइए मत कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। साधन का उपयोग आप अवश्य कीजिए जब आपकी जरूरत है तब, मगर साधन को दिखाने के लिए मत कीजिए। तो जिस दिन ये हम स्वीकार कर पाएंगे उसी दिन हमारा सादा जीवन शुरुआत होगा। जितने भी हमें आवश्यकता है उतने ही सामग्री अपने पास रखें। सादा जीवन का अगला चरण, उदाहरण के लिए यदि 4 जोड़े में हमारा काम साल भर चल जाता है, 6 जोड़े में चल जाता है, तो हम उतने से ही अपने पास गुजारा करेंगे। समाज है, परिवार है, हमें आकर्षण पैदा करेंगे। आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनके पास अमुक है, शाही बात है। लेकिन यदि हम गुरु सत्ता के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके तप का एक अंश हमको निरंतर मिलता रहे, तो वो जो मार्ग बताए हैं उन्हीं से ही हम ये प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हम भटक जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि कुछ बच्चों की बात मान लेते हैं, कुछ बड़ों की बात मान लेते हैं, कुछ पड़ोसियों की बात मान लेते हैं, कुछ गुरु की बात मान लेते हैं, तो फिर हम कहीं के नहीं जाएंगे। गुरु भी आपको लताड़ेगा, बच्चे भी आपको लताड़ेंगे, पड़ोसी भी आपको लताड़ेगा। फिर चयन कर लीजिए कि आपको करना क्या है। जीवन बहुत सरल है, लेकिन इसको सरल बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं हमारे ऊपर नहीं है। और क्या करना है, उसके पश्चात आपके पास जो भी समय बचता है, आपके नौकरी से, व्यवसाय से, गृहस्थ जीवन से, ईमानदारी से, उस समय का जिम्मेदारी पूर्वक नियोजन कीजिए। इसकी समीक्षा कोई दूसरा नहीं करेगा, इसकी समीक्षा हम स्वयं करेंगे। स्वयं देखिए, प्रातः काल से लेकर शयन काल तक कितनी हमारी व्यवसाय में समय लगता है, या नौकरी में लगता है, या गृहस्थ जीवन में लगता है। उसके पश्चात आपके पास कितना समय बचता है, उतने समय का नियोजन आप गुरु के निर्देशों के अनुसार क्या क्या काम में करते हैं। अपने आप डायरी बनाइए और देखिए, यदि हम अपने समय का नियोजन ईमानदारी से, जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं, तो वह गुरु सत्ता बहुत प्रसन्न होती है। और जैसे हम एक काम करते हैं, हमारे भीतर में इतना बड़ा प्रकाश की किरणें पैदा कर देता है कि हम 10 काम करने के लिए मनोबल तैयार हो जाता है। 10 कदम आगे बढ़ने के लिए हमें वह भाव पैदा हो जाता है। सिर्फ एक कदम सामने वाला भी तो देखता है ना, इनकी क्षमता कितनी है, कितनी दूर तक ये जा सकता है। आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको जिम्मेदारी देता है। वो ऐसा भी नहीं करेगा कि आपकी क्षमता नहीं है, बहुत भारी बोझ लाद दे। मोपेड स्कूटर में कोई 3 सवारी जाएगा, बेचारे की क्या हालत हो, वो भी जानते हैं इस बात। सिर्फ इतना ही भाइयों, आप किसी के दिखाए मत आइए। कौन आपको क्या कहता है, कौन आपको क्या कहेगा, कौन कैसा कर रहा है, मत समझ कर कीजिए, मत देखिए, मत किसी का अवलोकन कीजिए। सिर्फ अपने आप को अवलोकन करें, आत्मावलोकन करें और उसके अनुसार हम आगे बढ़ें, तो गुरु सत्ता का अनुदान वरदान हमको मिलता चला जाएगा। और जिनको भी आज थोड़ा बहुत अनुदान वरदान मिला है, ये इसी मार्ग से मिला है, इसी मार्ग से। किसी ने 1.25 लाख अनुष्ठान करके अनुदान मिला होगा, मुझे जानकारी में नहीं है। हम अनुष्ठान कर भी ले, लेकिन उसके अनुसार यदि हम आचरण में नहीं ला पाए, अपने जीवन को इस तरह से नहीं ढाल पाए, तो हमको अनुदान और वरदान मिलेगा, इसमें संदेह। उसी बात को गुरुदेव कहते हैं, इसे किस प्रकार कितना और क्या दिया जाए। देने में सबसे बड़ी कठिनाई पात्रता की है। पात्रता न हो तो वह अनुदान सर्प को दूध पिलाने की तरह, भस्मासुर को वरदान देने की तरह उल्टा संकट उत्पन्न करता है। पात्रता की वर्तमान स्थिति तथा भावी संभावना का अनुमान ही इस प्रकार के निर्णय का
गुरु तो क्या कहते हैं, रीढ़ से उऋण होने के लिए भौतिक सहायता पर्याप्त है। किसके रीढ़ की बात कर रहे हैं और किससे उऋण होना चाहते हैं? परिजनों द्वारा थोड़ा बहुत जो भी मिशन का कार्य किए हैं गुरु सत्ता, वो अपने आप को रीढ़ मानते हैं। कितनी बड़ी बात। उन्होंने आपकी दम शक्ति दिया, उन्होंने आपको प्रेरित किया और उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। सारा कुछ उन्होंने किया, हमने जाकर के कुछ काम कर दिया थोड़ा बहुत। उसके बावजूद भी वो सत्ता कहती है कि उसके बावजूद भी मैं उनका ऋणी हूँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत ही काम किया है। तो उस ऋण के बदले में थोड़ी बहुत उनको हम भौतिक सहायता कर देंगे, जो भी उनकी आवश्यकता होगी। लेकिन आध्यात्मिक संपदा किसे दिया जाए, इस बात को लेकर के रीढ़ से उऋण होने के लिए भौतिक सहायताएं पर्याप्त हैं, पर आध्यात्मिक अनुदान तो पात्रता के अनुरूप ही दिए जाते हैं। सो इस स्थिति का मूल्यांकन भी समीपता से ही हो सकेगा। भाइयों बहनों, आज के इस आत्मचिंतन के क्षण में हमें बार बार यह सोचना होगा कि गुरु सत्ता में जिस भाव से हम कुछ ऐसे पात्र मिल जाए जिनको हम अनुदान दे सकें और वह अपने तपस्या को दे करके अपने आप को इस दिशा में झोंक दे, अपने आप को सर्वस्व लगा दे, ऐसे संस्कारवान आत्माओं की तलाश है। वो कहते हैं हमारी आंतरिक इच्छा है कि अपने परिजनों में से कुछ लोग इस स्तर के लिए एक एक शब्द को गौर करेंगे। हम करोड़ों फैमिली परिवार के, लाखों हमारा संगठन के परिवार सदस्य, फिर भी कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग तो निकल जाए। हमारी आंतरिक इच्छा है कि अपने परिजनों में से कुछ लोग इस स्तर के निकले जिन्हें महापुरुषों की भूमिका संपादन करने का ऐतिहासिक अवसर मिल सके। आज जो नेतृत्व करेंगे उनको महापुरुष के रूप में आने वाले समय सम्मान दें, ये गुरु सत्ता का कहना है। इस प्रगति में हम अप्रत्यक्ष सहायता करते हुए संतोष लाभ करना चाहते हैं। श्रेय स्वजनों को संतोष, श्रेय स्वजनों को और संतोष हमें, ऐसा गुरु सत्ता लिखा है। लाभ का यह बंटवारा हमें सहर्ष स्वीकार है। सब कुछ गुरु सत्ता करते हैं। श्रेय हमको मिल रहा है, सम्मान वो दिला रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि इसके बाद भी हमको संतोष है। साझेदारी की बड़ी उतावली के साथ, साझेदारों की बड़ी उतावली के साथ हम तलाश कर रहे हैं, शायद कुछ संस्कारवान आत्माएं आंख लग सके। भाइयों बहनों, आज भी समय है, अभी भी वक्त है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम अपने आप को इस संस्कारवान आत्माओं की श्रेणी में रख पाएं, ऐसा प्रयास करें। गुरुदेव की इच्छा के अनुसार अपने आप को रख पाएं, ऐसा प्रयास करें। समयदान की जहाँ तक बात आती है, हम दूसरों की तुलना न करें। हम कितना समय दे पा रहे हैं, हम तो नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे लिए गुरु सत्ता कब प्रसन्न होंगे, ऐसा मूल्यांकन नहीं होता। उनका मूल्यांकन होता है, जैसे मैंने इसके ठीक पहले कहा था, ईमानदारी से आप देखिए अपने आप और ईमानदारी से देखिए कि आप कितना समय आपको मिल रहा है, उसमें से कितना समय तो आप नियोजन कर रहे हैं। जब अंशदान की बात आती है, कोई 1 लाख रुपया देता है, कोई 10 लाख रुपया देता है, कोई 1000 देता है, कोई 100 रुपया देता है। अब कोई पूछे कि इसमें सबसे बड़ा दान किसका है, तो आप पैसे से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। हो सकता है 10 लाख देने वाले 10 लाख हर महीने कमाता हूँ और 100 रुपया देने वाला महीने भर में 100 रुपये ही बचा पाता हूँ। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितना क्या किया, फर्क ये पड़ता है कि आपके पास कितना था, उसमें से कितना दिया। हमारे पास कितना समय है, हमारे पास कितनी प्रतिभा है, हमारे पास कितनी क्षमता है, उसमें से कितने अंश को हम लगा पा रहे हैं, ये मूल्य है।
और जैसे बार बार हम कह रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम समाज निर्माण की दिशा में तो काम करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन उसके पहले आत्मनिर्माण बिना समाज निर्माण संभव नहीं है। हम जरूर कुछ कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम चाहे प्रशिक्षण प्रदान करें, चाहे गोष्ठी लें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे भीतर यदि खोखलापन है तो मान करके चलिएगा वो तो प्रभावित तो सत्ता से हो रहे हैं, हमसे नहीं हो रहे हैं। वो सत्ता उनको प्रभावित कर दी, वो फायदा लेके चला गया, लेकिन आप तो वहीं के वहीं रह गए। और कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने इतनी जगह प्रशिक्षण दिया, इतने लोगों को प्रशिक्षित कर दिया, इतने लोगों को अमुक कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जिस क्षण ऐसा एहसास मन में आया, जिसे अहंकार कहते हैं, आगे भी विषय आएगा, कि ये अहंकार जो थोड़ी बहुत आप में पात्रता थी, जिस पात्रता के कारण आपको अनुदान मिला और जिस अनुदान के कारण आपको नेतृत्व करने का अवसर प्रदान हुआ, चाहे प्रशिक्षण देने का हो, चाहे और भी मिला, लेकिन आपने यह अहंकार पैदा करके उसको भी समाप्त कर दिया। मतलब इसके पहले आपने जितनी भी कमाई की थी, इतने वर्षों में थोड़ा बहुत जो भी वासना साधना से आपने मिला था, वो सब समाप्त हो गया है। अब आप तो उल्टी गिनती में हैं। अहंकार के बारे में ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, अगले विषय बोलूँगा। तो भाइयों बहनों, हम आत्मनिर्माण करें और आत्मनिर्माण करते करते ही समाज निर्माण करें, तब जाके गुरु सत्ता का अनुदान और वरदान को निरंतर मिलता रहेगा। और जैसे तो कहते हैं कि संस्कारवान आत्माओं की खोज में हम शामिल हो जाएं, तो निश्चित रूप से इस जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। जिस बात को मैं बार बार आज कह रहा हूँ, गुरुदेव की ही बातों को हम याद कर रहे हैं, उन्हीं की बातों को हम बार बार स्मरण कर रहे हैं। अभी तक हो सकता था हमें भ्रम रहा होगा, आज उस भ्रम का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों, वो लिखते हैं, बहुत समय पहले हम सोचते थे कि हमारे बहुत से साथी हैं, अनुयायी हैं, स्वजन हैं, शिष्य, वे अपना सहज कर्तव्य समझेंगे और उस पुण्य परंपरा को उदार श्रद्धा के साथ सहज ही अग्रसर करते रहेंगे। अब इसके आगे की सुनिएगा। पर आशंका या कुकामना ही समझिए अथवा वस्तु स्थिति कहिए, अब ऐसे लगने लगा है कि जो विशाल भीड़ हमें चारों ओर से घेरे रहती है, उसमें कम ही लोग उस स्तर के हैं जिन्हें हमारे प्रयासों के प्रति सच्ची सहानुभूति है। अधिकांश लोग निहित स्वार्थ वाले हैं, जो अपने किसी प्रयोजन विशेष में सहायता प्राप्त करने के लिए हमारा उपयोग भर करना चाहते हैं। उनको सब पता है, जब कार्यक्रम होता था परम पूज्य गुरुदेव का कहीं पर लाखों की हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी, तो दुनिया वालों की नजरों में तो बहुत अच्छे हम कहलाते थे कि हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी आए हैं। साथ में जाने वाले कार्यकर्ता भी प्रसन्न होते थे। एक बात लीलावती शर्मा जी इस बात का उल्लेख भी किए, ग्वालियर के कार्यक्रम में 50,000 की भीड़ हुई, तो सब लीलावती शर्मा जी जाते थे साथ में, मथुरा के व्यवस्थापक रहे। तो गुरुदेव को बोले, गुरुदेव कार्यक्रम तो बहुत शानदार हुआ। बोले कैसे? बोले 50,000 की भीड़ आई थी, मैं चारों तरफ देख रहा था। गुरुदेव बहुत गंभीर हुए। लीलावती शर्मा जी इस पुस्तक में लिखे हैं इस बात को, गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण पुस्तक का नाम, इसमें लिखे हैं इसमें। गुरुदेव बोले, बेटे भीड़ तो आई थी, मगर भीड़ से ही निर्माण नहीं होगा। मुझे तो वो कार्यकर्ता चाहिए जो युग निर्माण का दर्द जिसके सीने में चल रहा है। वो कार्यकर्ता की मैं तलाश में था, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे 2-4 कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं हजारों की भीड़ में, तो मैं अपने आप को प्रसन्न कर लेता हूँ। अब बताइए, ये उस जमाने की बात है। तो आज तो हमारी संख्या करोड़ों में हो गई, लेकिन हमारा स्तर और ऊपर उठा कि हम वहीं पर हैं कि नीचे में हैं, समीक्षा करिएगा। मैं मंच से कुछ नहीं कहूँगा। पहले की तुलना में
हमारे परिजनों का स्तर आज ऊपर उठ पाया कि नहीं उठ पाया, कि बराबर में है कि और नीचे चले गए हैं, प्रत्येक को समीक्षा करना है। एक दूसरे की समीक्षा नहीं करनी है, स्वयं अपने आप की समीक्षा करनी है। जबकि हमने ये पढ़ा है, ये जाना है कि पहले के जो हमारे मिशन के कर्णधार रहे हैं, तन मन धन सर्वस्व निछावना इस मिशन के लिए, अपना सब कुछ परिवार को छोड़ दिए मगर मिशन को जिंदा रखे, और उन्हीं के बलबूते आज हमारा विशाल परिवार खड़ा हुआ। उसके बावजूद भी उस भीड़ में ऐसे लोग थे, गुरु सत्ता को जिनके लिखना पड़ रहा है, तो लिखते हैं हमारा उपयोग करना चाहते थे। बारीकी से अपने वर्तमान साथियों पर निगाह डालते हैं तो खोखलापन बहुत नजर आता है। लगता है फूल के इर्द गिर्द थोड़ी सी लकड़ी और चमड़ी लगी है, भीतर तो पोल ही पोल है। इससे और क्या शब्द का प्रयोग करे कोई? और ये सब अखंड ज्योति में छपा हुआ है, और अखंड ज्योति सब पढ़ते रहे, मगर मुझे बड़ी हैरानी होती कि कभी इस पर चिंतन हुआ कि नहीं हुआ, कभी इस पर चर्चा हुई कि नहीं हुई। अरे यदि नहीं हुई है भाइयों, तो मुझे लगता है यदि इस दर्द को यदि हमने महसूस नहीं किया है और हम समाज का काम करने में लगे हैं, तो कहीं न कहीं हम भटक तो नहीं गए। ऐसा तो नहीं लग रहा है हम जो काम कर रहे हैं यही निर्माण है, बाकी अपना निर्माण करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति का निर्माण हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरों का निर्माण करने में लगे हैं। यदि ऐसा हम समझ रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि न तो वो निर्माण आप कर रहे हैं समाज का, न स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, सोचते हैं अपने साथ जुड़ा हुआ लाखों मनुष्यों को जन समूह कहीं ऐसा ही खोखला ना हो जाए जो हमारे पीठ फेरते ही मुंह फेर ले, और जिस प्रयोजन को हम विश्वव्यापी बनाने के लिए अपने को तिल तिल गलाते रहे, वे उसकी ओर मुड़ कर भी ना देखे। यदि ऐसा हुआ तो उन रंगीन सपनों का क्या होगा जो हमने बड़ी साव के साथ जीवन भर सजाए और समझोए। मुंह फेर लेने का मतलब समझे ना, स्थूल शरीर को त्याग करने के पश्चात, क्योंकि लोगों ने यही समझा जब तक गुरुदेव सशरीर मौजूद हैं तब तक ये युग निर्माण है, इसके बाद युग निर्माण का पता नहीं रहेगा। क्योंकि इसके पहले अनेक ऐसे संगठन हुए हैं, जब तक उसके संस्थापक जीवित रहते हैं तब तो संगठन उच्च स्थिति में पहुंचता रहा, और उस संस्थापक के दिवंगत हो जाने के पश्चात वह संगठन धीरे धीरे बहुत नीचे चला गया, अकस्मात तक पे। लोगों में इस प्रकार की आशंकाएं होती थी, अपने परिजनों में इस प्रकार की आशंकाएं होने लगी। इसीलिए आप सब जानते होंगे जब 1971 परम पूज्य गुरुदेव मथुरा से हमेशा के लिए विदाई ली और वह हिमालय प्रवास पर गए, उस समय गुरुदेव जैसा उनके गुरु का निर्देश मिला था, हिमालय से वापस आने का नहीं था। शांति कुंज की जिम्मेदारी माता जी को संभाल दे दिए थे, उनका योजना कुछ और था। इसलिए सारी बातें 1971 के पहले लिखते गए, जितनी भी बातें उन्होंने लिखी, उत्तराधिकारियों की तलाश, मसाल को किसके हाथ में स्थापना है, बहुत सारी बातें। इस बात का भी लिखे कि हमारा अंतिम समय है, इसके बाद हम प्रत्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगे, मगर ये सब काम आपको संभालना है, आते जाते सारी बात छोड़ लेंगे। ये तो गुरु सत्ता का पुनः का निर्देश मिला और 20 सालों शांति कुंज में फिर रहे और उसके बाद शरीर त्याग किया। लेकिन 1971 में जब हिमालय प्रवास हुआ, तब लोगों में आशंका उत्पन्न हो गया था कि इसके बाद युग निर्माण मिशन का क्या होगा, गायत्री पर्वत का क्या होगा। इसीलिए गुरु सत्ता में लिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे के जाने के बाद ये मुंह फेर लें और लौट करके उस तरफ ना देखें। जितनी बातें गुरु सत्ता ने लिखी हैं
मैं चुन चुन कर इसलिए आपको बता रहा हूँ। निश्चय किया गया, उसके बाद आगे लिखते हैं, अपने घनिष्ठ परिवार में से मात्र उन लोगों को रखा जाए। अब आगे की बात होती है, जो हमारे प्रति व्यक्तिगत मोह रखने से आगे एक कदम बढ़कर हमारे मिशन का भी कुछ महत्व समझने लगे हों और उसके लिए कुछ सहयोग करने की आवश्यकता अनुभव कर रहे हों। इस कसौटी पर इतने लोग खड़े उतरेंगे, उन पर अपनी आशाएं केंद्रित रहेंगी और शेष लोगों को हमारे ऊपर जो व्यक्तिगत अनुग्रह है उसके लिए आभार व्यक्त करके या उनके ऋण चुकाने के यथासंभव प्रयत्न करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेंगे। अगले दिनों हमें नवनिर्माण के लिए बड़े कदम उठाने हैं और अभियान को अति व्यापक क्षेत्र में विस्तृत करना है। उसमें कंधा से लगा सकने वाले सहयोगियों की संख्या तथा उत्कृष्टता ही इस प्रयोजन की पूर्ति का आधार बनेगा। सो जाने से पहले जो बात हम कह रहे हैं, सो जाने से पहले एक सक्रिय कर्मठ एवं सजीव कार्यकर्ताओं का संघ खड़ा कर देना चाहते हैं जिस पर भविष्य की आशाएं केंद्रित रखी जा सके। भाइयों बहनों, अब वो उस बात को ले चल रहे हैं जहाँ पर मिशन की गति को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसे मजबूत कंधों की तलाश कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन भीड़ में से हम ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं जो व्यक्तिगत प्रणाम दर्शन के क्रम से ऊपर उठकर विचारों के आधार पर जो आगे बढ़ सके और उस मिशन को आगे बढ़ा सके। फिर आगे लिखते हैं कि इनके माने आशंका कि आगे चलकर निर्माण का क्या होगा। किसी के मन में यह आशंका नहीं रहनी चाहिए कि आचार्य के चले जाने के बाद अपना आंदोलन सीख या बंद हो जाएगा। ऐसी आशंका करने वाले यह भूल जाते हैं यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आरंभ की भी प्रवृत्ति नहीं है। इसके पीछे विशुद्ध रूप से ईश्वरीय इच्छा और प्रेरणा काम कर रही है। जिसके पीछे यह शक्ति काम कर रही है उसके संबंध में किसी को आशंका नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति असफल हो सकते हैं, भगवान असफल नहीं हो सकता। ये उनका स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट उनके भाव है जिन्हें हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक अंतिम पैराग्राफ सुना करके इस विषय को हम समेटेंगे। जिस दर्द का शुभारंभ से चर्चा हो रही है, आज हम उसको पुनः फिर से एक बार ध्यान देंगे कि वो क्या लिखते हैं अपने बारे में और हम क्या समझ बैठे हैं। वो लिखते हैं, हमारी कितनी रातें से सत्ते बीती हैं, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता है। क्यों रोना पड़ा, क्यों बिलखना पड़ा? जितनी चर्चाएं इसके पहले वो लिखी हैं इसीलिए रोना पड़ा और इसीलिए बिलख बिलख कर रोना पड़ा। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा है? कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर इन हड्डियों के ढांचे में बैठी व्यक्ति ही भी दिखाई पड़ती। गुरु सत्ता को हम अवतारी सत्ता मानते हैं, भगवान माने जो भी माने, ऋषि माने लेखक माने, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक में वो ऐसी सत्ता थे जो इस धरती के भाग्य बदलने के लिए ईश्वरीय सत्ता को भेजा गया था। इस धरती के भाग्य बदलने हिमालय में ऋषि सत्ताओं का समूह है। उस ऋषि सत्ताओं के समूह में परम पूज्य गुरुदेव की भी सत्ता है और उन सब में ये नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि आगे के उसमें हम बताएंगे, अगले विषय में बताएंगे कहाँ पर किस प्रकार की बातें आई। उन ऋषि सत्ताओं का नेतृत्व करते हैं और सारे ऋषि सत्ता मिल करके पूरे इस विश्व निर्माण के कार्य में लगे हुए। अकेले गुरु सत्ता नहीं भाई, सारे ऋषि सत्ता मिले हुए और उतने सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये हालत है हमारी। हम शांति को जाते हैं,
सप्तऋषियों की मूर्ति देखते हैं। क्या हमें से पता है ये सप्तऋषि सचमुच वहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? किसने स्थापित किया सप्तऋषि को? शांति कुंज में सप्तऋषियों की स्थापना किसने की? परम पूज्य गुरुदेव ने की है। ये सप्तऋषि केवल मूर्ति नहीं है, ये सातों ऋषि शांति कुंज का संरक्षण कर रहे हैं और पूरे इस युग निर्माण योजना में अपनी भूमिका निभा रहे हैं सूक्ष्म रूप में। हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम ऋषियों के सामने कभी बैठ पाए, उनके सामने बैठ करके उस ऋषि ने जो काम किया है अपने जीवन काल में उसका स्मरण कर पाए। हम तो पर्यटक के जैसे जाते हैं और इस तेजी के साथ 2 मिनट में साधु ऋषि को प्रणाम करके फिर बाहर निकल आते हैं। अगली बार आप जाइएगा तो उस ऋषियों के सामने बैठिएगा। वो ऋषियों का ही संरक्षण है भाई लोग, जो शांति को दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है। और आज जहाँ जाने के बाद लोगों को लगता है कि धरती में स्वर्ग सचमुच शांति कुंज में थी। ये बात लगेगी कि जैसे जैसे हम पुराने कार्यकर्ता होते जाते हैं हमारे भीतर का भाव कम होते जाता है, भीतर की श्रद्धा कम होती जाती है, क्योंकि हम वरिष्ठ बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को वरिष्ठ मानते जाता है वैसे वैसे उसके भीतर का श्रद्धा विश्वास भाव कम होते चला जाता है। और यही कारण है कि कई बार हम शांति कुंज में जाकर कभी शांत मन श्रद्धा नहीं करते, हमारा मन अशांत रहता है। स्थल से आपको इतना तो मिलेगा, उस स्थल का एक व्यापक वातावरण है जो आपको आकर्षित करेगी, लेकिन आप पर निर्भर है कि आप उस वातावरण को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। शांति कुंज आज भी महाकाल का घोंसला है, उस कुंज वर्ग का शरीर है, वहां रहने वाले हर व्यक्ति को नजर ऊपर है और साथ में सभी ऋषियों की है। जिस दिन हमारे इस परिजनों में उनके बेटे और बेटियों में भाव पैदा हो जाएगा कि अपने अलावा किसी और को देखना बंद कर देंगे, उस दिन उनका आत्मनिर्माण शुभारंभ होगा। मैं पुनः दोहराऊंगा, जिस दिन हम और आप अपने अलावा दूसरों को देखना बंद कर देंगे उसी दिन हमारा आत्मनिर्माण शुभारंभ होगा। और जिस दिन हमारा आत्मनिर्माण शुभारंभ होगा उसी दिन हमारा समाज निर्माण के प्रति सोच विकसित होगी और ये साथ साथ क्रम चलेगा। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी बड़े भाइयों से, बहनों से, दीदियों से कि इस नवरात्रि अनुष्ठान आप संकल्प लीजिएगा, तो एकमात्र संकल्प लीजिए, यह अनुष्ठान आत्मनिर्माण के लिए समर्पित है। एक अनुष्ठान को हम समझने का प्रयास करें और हम हर एक दिन जप के साथ स्वाध्याय करें। आप एक पेज को पढ़िए, एक पैराग्राफ को पढ़िए, मगर उस समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो उस बात को अलग से डायरी में लिख लीजिए, अपने बड़े भाइयों से संपर्क कीजिए, बड़े दीदियों से संपर्क कीजिए, उनसे भी बात नहीं बनती है तो शांति कुंज से संपर्क कीजिए, मगर आप उसको समझने का अवश्य प्रयास कीजिए और आगे बढ़िएगा तो देखेंगे कि आत्म समीक्षा के क्रम आत्मनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ते ही समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा और हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।